सनातन धर्म पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी बोले, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, अपवित्र हो चुके धर्म स्थलों की दोबारा स्थापना हो। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, मेरा सर काटने वालों को क्या कहा जाए, शैतान या जल्लाद। रामचरितमानस पर दिए बयान पर अड़े स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, मैंने चौपाई के कुछ अंशों की बात की जिनमें आदिवासियों और पिछड़ी जाति को नीच का दर्जा दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, मौर्य के दिए बयान के पीछे अखिलेश का हाथ। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा, पुलिस ने 8 फैकल्टी के पास धारा 144 लागू की। भीम आर्मी स्टूडेंट यूनियन के 20 से 25 लोगों को डिटेन किया गया। डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कर रहे थे मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हालात सामान्य, डॉक्यूमेंट्री दिखाने से रोका गया था। डीसीपी नॉर्थ का बयान। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर रजनी अब्बी का बयान, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके आई कार्ड की होगी जांच। प्रॉक्टर रजनी अब्बी बोली, अगर हिरासत में लिए गए लोग डीयू के तो उन पर उचित कार्रवाई होगी। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में तनाव, बिजली सप्लाई काटी गई, स्क्रीनिंग के लिए लगा पर्दा हटाया गया। डॉक्यूमेंट्री के विरोध में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भजन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गाए, भजन कीर्तन किया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में डॉक्यूमेंट्री दिखाने की प्लानिंग। संस्थान ने कहा, स्क्रीनिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। विवाद के बीच कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एसएफआई की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश, प्रशासन ने कमरे की बिजली काटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई मजहबी नारेबाजी के बाद स्टूडेंट सस्पेंड, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, पीएम मोदी की मौजूदगी में त्रिपुरा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सोमवार को फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मेघालय और नागालैंड के कैंडिडेट्स के नाम पर होगा मंथन। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई को लगा झटका। पूर्व त्रिपुरा टीएमसी चीफ सुबल भौमिक और सीपीआई नेता मोबशर अली ने बीजेपी ज्वाइन की। उद्धव ठाकरे का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दावा। कहा, महाविकास आघाड़ी को 40 सीटों पर जीत मिलेगी। उद्धव ठाकरे के दावे पर सीएम शिंदे का पलटवार। कहा, अगले लोकसभा चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुंबई बीजेपी नेता अदब हीरे शिवसेना में शामिल। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर साधा निशाना। कहा, अच्छा हुआ गद्दार चले गए। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी। शेलार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग। राहुल बोले, दुर्भाग्य से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। राहुल गांधी ने कहा, जिन्हें भीड़ संभालनी थी वो आज दिखे ही नहीं। आगे की यात्रा के दौरान ऐसा ना हो। राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर सरकार का बयान। कहा, सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनी और जेएंडके पुलिस की 10 कंपनी तैनात। सिर्फ पहचाने गए लोगों को यात्रा में थी इजाजत। यात्रा के आयोजकों ने नहीं माना नियम। राहुल की सिक्योरिटी पर पुलिस का बयान। सुरक्षा में चूक के आरोपों पर बीजेपी हमलावर। कहा, सुरक्षा एजेंसियां और कश्मीर पुलिस पर आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उमर अब्दुल्ला। कहा, 370 की लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे, राज्य का दर्जा नहीं छीनना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं उठाए सवाल, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, आज भी वही जोश जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के वक्त था। दिग्विजय के बाद अब राशिद अल्वी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार से मांगे सबूत। का वीडियो छिपाने की क्या जरूरत। राशिद अल्वी ने कहा, हमें सेना पर पूरा भरोसा लेकिन सरकार पर नहीं। कांग्रेस नेता नीलेश जैन का विवाद बयान वायरल। कहा, हाथ जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होनी चाहिए। बीजेपी ने केस दर्ज कराया। पूर्व सीएम रमन सिंह का छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना। 4 साल में न सड़क बनी न अस्पताल। नीतीश और उपेंद्र के बीच जुबानी जंग तेज। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू छोड़ने से इनकार। उपेंद्र कुशवाहा बोले, मैं पार्टी से क्यों जाऊं, नीतीश ने मुझे बुलाया था। कुशवाहा ने पहले कहा था, बिना हिस्सा लिए कैसे पार्टी छोड़ूं। उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम नीतीश का पलटवार। कहा, बाहर नहीं पार्टी में मिलकर करनी चाहिए बात। दिल्ली में पीएम मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा। टाइम मैनेजमेंट को परीक्षा के साथ साथ जीवन के लिए भी बताया जरूरी। पीएम मोदी ने परीक्षा के समय प्रेशर से बचने की दी सलाह। कहा, अपनी एक्टिविटी पर करें फोकस, प्रेशर के संकट से बाहर आ जाएं। अब पीएम मोदी की अभिभावकों को भी सलाह। कहा, बच्चों को ज्यादा टोका-टाकी नहीं करें, उन्हें हीन भावना नहीं आने दें। कार्यक्रम के बाद स्टूडेंट्स से मिले पीएम मोदी। स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, परीक्षा पर चर्चा, सेल्फ मैनेजमेंट की मास्टर क्लास। 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भगवान देव नारायण की जयंती पर सभा को करेंगे संबोधित। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान। विवाद की वजह एलएसी को लेकर चीन और भारत की अलग अलग सोच। 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुटी उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी बोले, पिछली बार की तरह इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। 8 फरवरी को होने वाले यज्ञ के लिए संत महात्माओं को देंगे निमंत्रण। वैष्णो देवी गुफा मंदिर में लगाए गए 700 सीसीटीवी कैमरे। श्राइन बोर्ड के सीईओ का बयान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। मुंबई के मलाड मैदान से हटाया गया टीपू सुल्तान का नाम। शिंदे सरकार ने जिला अधिकारी को दिए निर्देश। पंजाब में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत। केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल की गारंटी पूरी हुई। डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। 55 यात्रियों को बेंगलुरु में छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान। बेंगलुरु में प्रोग्राम के बीच अचानक सीएम मुंबई ने झपटा। संत से माइक। स्वामी ईश्वरानंद पुरी कर रहे थे सीएम की आलोचना।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। मोरबी ब्रिज हादसे पर पुलिस ने 1262 पेज की चार्जशीट दाखिल की। ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल को भी बनाया आरोपी। दिल्ली में आप की मेयर उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 3 फरवरी को होगी सुनवाई। इसरो जासूसी केस में सीबीआई का एक्शन। तिरुवनंतपुरम में केरल और गुजरात के पूर्व डीजीपी से की गई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दुबई जाने की दी इजाजत। पुणे कोर्ट का मोहसिन शेख हत्या मामले में फैसला। हिंदू राष्ट्र सेना के नेता धनंजय देसाई समेत 19 को किया बरी। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, कार सवार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 350 मीटर तक घसीटा। दिल्ली में ऑनलाइन जॉब रैकेट का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। चीन से ऑपरेट होता था पूरा मामला। यूपी में 2 करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट, स्मार्टफोन देने का लक्ष्य। सीएम योगी बोले अब तक 20 लाख छात्र छात्राओं के बीच बांटे गए। भोपाल में नवनियुक्त कांस्टेबलों को सीएम शिवराज ने बांटे नियुक्ति पत्र। कहा क्रिमिनल्स के लिए हीरे से भी सख्त रहें। गुजरात के वडोदरा में बाल मेले में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। 3D वर्चुअल रियलिटी स्टडी प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। झारखंड के गढ़वा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। कहा 100 करोड़ की योजनाएं शुरू की जा रही हैं, इस क्षेत्र का विकास होकर रहेगा। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट गिरने का मामला, दूसरा आरोपी मोहम्मद तारिक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोल माइन में चोरी की कोशिश, लोहा चोरी करने घुसे 4 लोगों की दम घुटने से दर्दनाक मौत। विदिशा में एक शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ किया सुसाइड, छोड़ा सुसाइड नोट। बच्चों की जेनेटिक बीमारी से चल रहा था परेशान। नालंदा में 2 लोगों की पीट कर हत्या, पूजा के लिए चंदा न देने पर मारा, 1 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के गोविंद सागर इलाके में 2 गुटों में झड़प, जमीन विवाद में एक दूसरे पर किया हमला। यूपी के अमरोहा में पठान की स्क्रीनिंग के दौरान 2 ग्रुप भिड़ गए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में लुटेरों के गैंग का खुलासा, कई मोबाइल, कैश और ज्वेलरी बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। भिवंडी में 2 मंजिला पुरानी बिल्डिंग गिरी, हादसे में 1 की मौत, 1 को बचाया गया। अजमेर में चोरों ने 2 जगह तोड़ी एटीएम मशीन। अरेन में 8 लाख और रूपनगढ़ में 30 लाख कैश लेकर भागे। तमिलनाडु के पालानी दंडसुथापानी स्वामी मंदिर में यज्ञ पूजा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बांदीपुरा, बारामूला और गांदरबल में एवलांच का अलर्ट, लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एवलांच हादसे में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तमिलनाडु के वेल्लोर में नशे में धुत लोगों ने फूड डिलीवरी बॉय पर किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ठाणे में बदमाशों ने एक शख्स से छीना मोबाइल, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कबूतर उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर जेल में भाई से मिलने गई बच्ची के गाल पर जेल कर्मियों ने लगाई मुहर, जेल अधीक्षक बोले दोषी पर होगी कार्रवाई। असम के बरपेटा में बाल विवाह का मामला, पुलिस ने दूल्हा, काजी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुणे में इंद्रायणी नदी का पानी हुआ जहरीला, पानी पर तैरती दिखी झाग। जोशीमठ में जानवरों के लिए बनाए गए एनिमल शेड, विस्थापित लोग रख सकेंगे अपने जानवर, पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डीआरआई ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में विदेशी जीव जब्त। मध्य प्रदेश के सीधी में महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने अमरेश और निक्कू नाम के आरोपियों को पकड़ा। बिहार के आरा में एक कुत्ते ने करीब 80 लोगों को काटा, 10 से ज्यादा बच्चे भी हुए शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। नेपाल के गृहमंत्री रविल लामिछा ने फर्जी नागरिकता मामले में दोषी करार, सर्वोच्च अदालत ने सांसद पद किया रद्द। यूक्रेन के साथ जंग पर रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता का बयान। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका युद्ध को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसने युद्ध को बढ़ावा देने का रास्ता चुना। जापान ने कोरोना को मौसमी इन्फ्लुएंजा की श्रेणी में डाला, मास्क लगाना होगा व्यक्तिगत फैसला। 20 जनवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.727 अरब डॉलर बढ़कर 573.727 अरब डॉलर हुआ, आरबीआई ने दी जानकारी। टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद एयर इंडिया का 1 साल पूरा डेली रेवेन्यू के डबल होने का किया दावा। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगी आईएमएफ की टीम। $7 बिलियन के कर्ज पैकेज पर होगी बात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 81 रुपए 53 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 875 और निफ्टी में 288 अंक लुढ़का। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मनी ने बनाई जगह, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। इंडोनेशिया मास्टर्स से खत्म हुआ भारत का सफर, क्वार्टर फाइनल में जोनाथन क्रिस्टी ने लक्ष्य सेन को हराया। और पठान फिल्म को लेकर बोली कंगना रनौत, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।